Hello everyone. Now, today we will discuss exercise 1.3 of relation function from question number 4. क्वेश्चन नंबर 1 to 3 लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन इफ fx गिवन है आपका 4x plus 3 अपॉन में 6x minus 4 x does not equal to 2 upon 3 show that f of x equal to x. और ये जो x लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x, ix भी लिख सकते हैं इसको. क्वेश्चन में नहीं दे रखा है लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अगर x लिखा हुआ है, आपने फॉफ अगर फाइंड किया हुआ है और उस फॉफ की वैल्यू x आ रही है तो उसको आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x. आगे क्या गिवन है? फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 3 व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f. देखिए, इनवर्स प्रूफ करने के लिए दो कंडीशंस होती हैं. पहली कंडीशन जिसका हम यूज करेंगे और दूसरी कंडीशन वो है जिसका हमें यूज नहीं करना है. आप चाहे तो करें, अदरवाइज नहीं करें. अगर आप निकालेंगे गॉफ और उस गॉफ की वैल्यू आ रही है ix, आइडेंटिटी फंक्शन इन x, और दूसरा आपने निकाल दिया है फॉग और इस फॉग की वैल्यू आ रही है iy, तो प्रूफ हो जाएगा कि जो आपका फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है. अगर इन्वर्टिबल है दैट मीन्स उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. तो ये प्रूफ करने का एक तरीका होता है, लेकिन हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि लेंथी मेथड होता है, इसका हम यूज नहीं करेंगे. हम ऐसे मेथड का यूज करेंगे जिससे कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके और आपका क्वेश्चन वैलिड हो. तो देखिए कैसे करेंगे इसको. क्वेश्चन में गिवन है शो दैट f of fx इज इक्वल टू x. ये दिखाना है आपको. अगर आपको शो करना है कि f of x इज इक्वल टू, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, इसका मतलब हुआ कि जो आपका फंक्शन है वो इन्वर्टिबल होगा. तो इन्वर्टिबल, अगर फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है तो कैसे प्रूफ करते हैं? आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा जब हमने डिस्कस किया था बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बताया था कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसी बाइजेक्टिव फंक्शन को ही बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन. इन्वर्टिबल या बाइजेक्टिव. और अगर बाइजेक्टिव ही प्रूफ करना है तो बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, बाइजेक्टिव का मतलब हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब हो गया 1 1 ऑन टू फंक्शन. अगर 1 1 और ऑन टू दोनों हो रहा है तो उस फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव, और जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा उसी फंक्शन को बोलेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन. तो ये आपको दिखाना है कि जो फंक्शन है वो 1 1 है या ऑन टू है या कुछ भी नहीं है. अगर दोनों है तो उस केस में फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होगा, दैट मीन्स फंक्शन आपका इन्वर्टिबल होगा. तो इसको देखते हैं, चेक करते हैं. लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन आपका गिवन है उसमें आपको दिखाना है कि f of fx इज इक्वल टू x, दैट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x. ये आपको दिखाना है. तो देखें कैसे करना है. ये गिवन है आपका fx और आपको निकालना है f of fx. f of fx इसको लिख सकते हैं f of x, ऐसे भी लिख सकते हैं. अब करना क्या है, जो फंक्शन गिवन है इस फंक्शन में x को रिप्लेस कराना है, इसी फंक्शन से रिप्लेस करा देना है. जब यहां पर x लिखा हुआ है तो यहां पर क्या आ रहा है, x आ रहा है. इस x की जगह पर अब क्या लिखा हुआ है, fx लिखा हुआ है. दैट मीन्स इस x को रिप्लेस करा देंगे fx से. तो देखो क्या मिलेगा, 4 of fx प्लस 3 अपॉन में 6 of fx माइनस 4. ओके. अब यहां पर fx की वैल्यू पुट करेंगे. तो fx की वैल्यू क्या है, 4 इंटू fx की वैल्यू गिवन है 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4 और प्लस 3 टोटल अपॉन में आएंगे. तो क्या है 6x माइनस 4, ये लिखा हुआ 6 ऑफ एफ एक्स
तो 6 इंटू 4x+3 अपॉन में 6x-4 और -4, ये हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो क्या मिलेगा, ये आपका 4 4 जा 16x, 4 3 जा 12। आगे इस 6x-4 का 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 6 जा 18x, 3 4 जा 12 माइनस का 12 अपॉन में, देखिए दोनों, ये पूरा आपका न्यूमरेटर और ये आपका पूरा डिनोमिनेटर, इन दोनों में 6x-4 और ये 6x-4 कैंसिल हो जाएगा जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको पहले से कैंसिल किया हुआ मान लेते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 4 जा 24 x प्लस 6 3 जा 18। ओके, इसका मल्टीप्लाई -4 से कराएंगे तो 4 6 जा 24, तो माइनस का 24x, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और 4 4 जा 16। ओके, ये 6x-4 जो आपने एलसीएम लिया था ये कैंसिल हो जाएगा जब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। अब जो इसमें टर्म कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। आपका क्या बचेगा हमारे पास आएगा 16x प्लस 18x, दैट मीन्स 34x, 18 प्लस 16 दैट मीन्स 34। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, ये 34 से आपका 34 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। इसका मतलब हुआ आपको जो शो करना था, प्रूफ करना था f ऑफ fx, वो वैल्यू क्या आ गई, x आ गई, ये x आके निकल आया। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन x। अगर x आ रहा है तो उस x को लिख सकते हैं ix, और अगर ix लिख सकते हैं दैट मीन्स उसका हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको मालूम है कि जो fx होता है उसको रिप्लेस करा देते हैं y से, उसको रिप्लेस करा देते हैं y से, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 4x+3 अपॉन में 6x-4। इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और फंक्शन से x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो देखिए क्या मिलता है, इस y का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा 6xy माइनस 4y इक्वल टू 4x+3, ये बनेगा जाकर के। अब देखिए क्या करते हैं, इस 4x को इधर लेते हैं तो ये बन के आएगा 6xy माइनस 4x इक्वल टू, ये माइनस का 4y है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4y और ये प्लस का 3। ओके, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा आपको 6y माइनस 4, और राइट हैंड साइड में गिवन है आपका 4y+3, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 4y+3 अपॉन में 6y-4। अब देखें इसको और इसको मैच कराइए, ये लिखा हुआ 4x+3 और ये लिखा हुआ 6x-4, और ये किसके टर्म में है, x के टर्म में है। ओके, आपको क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। दैट मीन्स जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे सपोज करिए लिखा हुआ y इज इक्वल टू fx, ये लिखा हुआ है, एक मिनट यहां पर लिखते हैं, ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू fx, और इस फंक्शन का आपको निकालना है इनवर्स। तो जब इनवर्स निकालेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। अगर y इज इक्वल टू fx लिखा हुआ है तो जब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे या इनवर्स फंक्शन निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा f इनवर्स y। तो यहां पर x आ रहा है, x इज इक्वल टू 4y+3 अपॉन में 6y-4 लिखा हुआ है। आपको निकालना है f, आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है x, और x किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। अगर यहां पर करेंगे हम लोग क्या, f इनवर्स x, क्या लिखेंगे, f इनवर्स x। तो ये जो फंक्शन है देखो, जब यहां पर x आ रहा है तो यहां पर भी x आ रहा है, अगर यहां पर x आ रहा है तो इस y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो क्या मिलेगा आपको 4x+3 अपॉन में
6x माइनस 4 और यही हो गया आपका इनवर्स फंक्शन। अगर आप ऑन टू प्रूव करते हैं तो ऑन टू प्रूव करने के लिए फंक्शन से x की वैल्यू निकालते हैं और x की जो वैल्यू आती है वही हमारा इनवर्स फंक्शन होता है। तो वहां पर आपको गॉस और फॉर्म निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमने उस मेथड को यूज नहीं किया, इसी मेथड का यूज किया जो कि आपका एक इजी मेथड है। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है स्टेट वेदर गिवन फंक्शंस आर इनवर्टिबल और नॉट। या क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस आर हैव इनवर्स। मतलब जो फंक्शंस गिवन हैं उन फंक्शंस का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसको मतलब उसको डिफाइन करना है विद रीजन। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसमें फर्स्ट पार्ट गिवन है, फंक्शन जो आपका है डिफाइन हो रहा है डोमेन टू दिस रेंज। या एक मिनट ध्यान रखें, जो फंक्शन आपका है वो डिफाइन हो रहा है डोमेन टू कोडोमेन। रेंज को डिफाइन नहीं करेंगे, अब यहाँ पर रेंज नहीं बोलेंगे क्योंकि मेनली ये आपका कोडोमेन होता है। रेंज का मतलब होता है कि कोडोमेन के वो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज सेट ए में बने, वो उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। ऐसे अगर जनरली डिफाइन करेंगे तो ये आपका डोमेन होता है और इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, और कोडोमेन से ही हम लोग रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो अगर किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं तो इनवर्स फाइंड करने की कंडीशन होती है कि अगर फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है। अगर फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है दैट मीन्स अगर फंक्शन आपका 1 1 और 1 2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो कह सकते हैं कि फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है। और अगर बाइजेक्टिव है तो फिर उस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम चेक करते हैं जो फर्स्ट वाला गिवन है। जो फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा है 1 2 3 4 से 10 तक। इसमें 4 एलिमेंट्स गिवन है और इसमें सिंगल 1 एलिमेंट गिवन है। तो देखिए कैसे इसको मैपिंग से समझेंगे। एक सेट आपका ए हो गया जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। दूसरा सेट आपका बी है जिसमें 1 एलिमेंट गिवन है दैट इज 10। लिख दिया। इसके बाद जो फंक्शन का रिलेशन गिवन है उसको देखते हैं। 1 रिलेट्स है किसके साथ में, 10 के साथ में। 2 का रिलेशन 10 के साथ में। 3 का रिलेशन 10 के साथ में और 4 का रिलेशन 10 के साथ में। ओके, ये गिवन है। आपको चेक करना है कि फंक्शन आपका 1 1 है या नहीं है। फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा है a to b। ये फंक्शन आपका a to b डिफाइन हो रहा है। चेक करना है कि फंक्शन आपका 1 1 है या नहीं है। देखिए 1 1 की कंडीशन होती है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हों उन सभी की यूनिक इमेज सेट बी में होनी चाहिए। 1 to 1 होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए, तो फंक्शन हमारा 1 1 होता है। तो इधर जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उन सभी की एक सिंगल कॉमन इमेज दे रखी है। दैट मीन्स इधर मैनी और इधर 1, तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं होगा। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मैनी 1 फंक्शन। तो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। तो जब 1 1 नहीं है तो ऑन टू चेक करने की कोई बात ही नहीं आती है कि फंक्शन आपका ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू तो होगा ये, क्योंकि सिंगल 1 इमेज दे वन एलिमेंट दे रखा है और उस 1 एलिमेंट की इमेज तो बन रही है हमारे पास, प्री इमेज तो बन रही है, तो ये ऑन टू हो सकता है। लेकिन ये फंक्शन 1 1 नहीं है, और जब 1 1 नहीं है तो फिर इसका हम लोग इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है उसका रीजन यही है कि जो फर्स्ट वाला फंक्शन है वो फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा, इसलिए अगर 1 1 नहीं है तो फिर इसका हम इनवर्स भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट को भी ऐसे ही चेक करेंगे। सेकेंड पार्ट में जो आपका फंक्शन है जी वो डिफाइन हो रहा है दिस टू दिस। इसको भी मैपिंग से ही समझेंगे। ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। ओके, सेट ए के एलिमेंट्स गिवन है 5 6 7 8 और ये गिवन है आपका 1 2 3 एंड 4। ओके, इसके बाद ये जो रिलेशन गिवन है सेट का फंक्शन का उसको देखते हैं। 5 की इमेज 4 है, दैट मीन्स 5 जो है वो 4 के साथ रिलेट हो रहा है।
6 जो है वो 3 के साथ रिलेट हो रहा है, 7 जो है आपका 4 के साथ रिलेट हो रहा है, और 8 जो है वो 2 के साथ में रिलेट हो रहा है। चेक करते हैं पहले कि फंक्शन आपका 1 1 है या नहीं है, तो चेक करते हैं। 5 की इमेज 4 और 7 की इमेज 4, दैट इज नॉट पॉसिबल इन 1 1। 1 1 की कंडीशन होती है कि इधर का 1 एलिमेंट रिलेट्स टू इधर का 1 एलिमेंट, 1 to 1, इधर 1 इधर 1। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी कॉमन इमेज बन रही है क्या, 4, तो ये 1 1 नहीं होगा, मैनी 1 हो गया। चलो ये 1 1 भी नहीं है हमारा, ये फंक्शन जो है ये 1 1 नहीं है। अब चेक करते हैं क्या ये ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए कंडीशन होती है कि सेट बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट ना छूटे जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो देखते हैं यहाँ पर जो 1 है, ये आपका जो 1 दे रखा है, इस 1 की इधर कोई भी प्री इमेज नहीं है, दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। और जब ऑन टू 1 1 और ऑन टू कुछ भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इसका ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव नहीं है, और अगर बाइजेक्टिव नहीं है दैट मीन्स इसका हम लोग इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो सेकेंड वाले का भी इनवर्स फाइंड नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट गिवन है आपका, इसको भी मैपिंग से ही सॉल्व करेंगे। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस, तो इसको भी मैपिंग से चेक करते हैं। ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स गिवन है 2 3 4 5, 2 3 4 5, और बी के गिवन है 7 9 11 एंड 13। ओके, अब जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन में जो रिलेशन गिवन है उसको देखते हैं। 2 की जो इमेज है वो 7 है, 2 की इमेज 7 है, 3 की 9 है, 4 की 11 है और 5 की 13 है। देखिए कितना आइडियल एग्जांपल दे रखा है 1 1 और ऑन टू के लिए। 1 1 की कंडीशन होती है कि सेट ए के जितने एलिमेंट हों उन सभी की यूनिक इमेज बननी चाहिए, सेट बी में बन रही है, दैट मीन्स ये 1 1 है, ये फंक्शन आपका 1 1 होगा। अब क्या ये ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए चेक करेंगे सेट बी के जितने भी एलिमेंट हो उन सभी की प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए। तो देखिए सभी जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं सभी की प्री इमेज सेट ए में दे रखी है, दैट मीन्स ये फंक्शन आपका ऑन टू भी होगा, ऑन टू भी होगा। अब फंक्शन अगर आपका 1 1 और ऑन टू है दैट मीन्स फंक्शन बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो फिर उस केस में इसका हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसे पूछा जाता कि अगर ये फंक्शन इनवर्स है मतलब इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स इसका जो इनवर्स होगा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब इनवर्स फाइंड करते हैं, जैसे आपका फंक्शन गिवन है p, q, गिवन है, ओके, अगर इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स ये q, p हो जाएगा, q, p हो जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ 2, 7, अगर इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 2, 9, 3, 11, 4, 13, 5। मतलब ये हुआ ये जो फंक्शन है ये डिफाइन हो रहा है a टू बी डिफाइन हो रहा है। अगर ये फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा और मान लेते हैं ये फंक्शन आपका g है, तो उस केस में क्या होगा, जब इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये जो रेंज है ये कन्वर्ट हो जाएगी डोमेन में, और ये जो डोमेन होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा रेंज में, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका गिवन है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बहुत इजी भी है, जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही इजी भी है। चलिए इसको समझते हैं। फंक्शन जो आपका है डिफाइन हो रहा है, ये आपका दे रखा है डोमेन और ये गिवन है आपका रियल नंबर मतलब को डोमेन। जो डोमेन है उसके एलिमेंट्स गिवन है -1 to 1, और जो रेंज है वो आपकी को डोमेन जो है वो आपका एक रियल नंबर है, इसको रेंज नहीं बोलेंगे, ये आपका को डोमेन दे रखा है, को डोमेन दैट मीन्स रियल नंबर। fx इज इक्वल टू x/x+2, और आपको बताना है कि फंक्शन आपका 1 1 होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है कि फंक्शन आपका 1 1 है या फिर नहीं है। शो दैट फंक्शन इज 1 1।
तो 1 1 की कंडीशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप लास्ट के लेक्चर देखें कि 1 1 फंक्शन कैसे होते हैं, ऑन टू फंक्शन कैसे होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे होते हैं। जब तक आप वो क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि फंक्शन को 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रूफ करते हैं कि फंक्शन आपका 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 की कंडीशन होती है फॉर 1 1, फॉर 1 1 क्या होता है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज, यहां से क्या निकल के आता है, x1 इज इक्वल टू x2। अगर x1 इज इक्वल टू x2 प्रूफ हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो आपका 1 1 है। तो यहां से fx की वैल्यू गिवन है x अपॉन x प्लस 2, तो यहां से निकालते हैं f ऑफ x1। तो f ऑफ x1 का मतलब क्या हो जाएगा, x1 अपॉन x1 प्लस 2, x1 अपॉन x1 प्लस 2, और f ऑफ x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 अपॉन x2 प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू x2 का इधर कराएंगे तो आपको मिलेगा x1 x2 प्लस 2x2। इससे आपका ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, बचेगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, वहां से आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x1 इज इक्वल टू x2। यही कंडीशन होती है 1 1 के लिए, यही कंडीशन होती है 1 1 के लिए। तो यहां से पर आपको जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, x1 इज इक्वल टू x2। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो आपका 1 1 है। सो फंक्शन इज 1 1, ये आपका फंक्शन 1 1 होगा। अब चेक करते हैं कि जो ये कंडीशन गिवन है उस कंडीशन पर आपका फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। ऑन टू के लिए भी चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, जब ऑन टू चेक करते हैं तो fx को रिप्लेस करा देते हैं y से, fx की जगह पर क्या पुट करते हैं, y पुट करते हैं। चेक करते हैं क्या गिवन है, x अपॉन x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू x। इस x को इधर ट्रांसफर करें, एक मिनट, इस 2y को यहीं रहने दो और इस xy को उधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या मिलेगा, x माइनस एक्स, और यहां से x कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस वाई, और इधर क्या गिवन है 2y। दैट मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 2y अपॉन में 1 माइनस वाई। देखिए ऑन टू चेक करते हैं जब, तो वहां से x की वैल्यू निकालते हैं और जो x की वैल्यू निकल करके आती है वही हमारा होता है इनवर्स फंक्शन। वहीं से हम लोग इनवर्स फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखते हैं आगे उसने गिवन था, आगे कंडीशन गिवन थी, आपको इस पे बताना था कि फंक्शन आपका जो है वो 1 1 है या नहीं, तो ये 1 1 हो गया। आगे इसमें चेक करना था फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम -1, 1 टू रेंज, रेंज ऑफ f की जो रेंज है उसकी बात कर रहा है। अब f की जो रेंज है वो क्या है, f की रेंज क्या है, यहाँ पर रियल नंबर है। f की जो ये जो फंक्शन गिवन है आपका उसकी रेंज क्या है, रियल नंबर है। अब जरा चेक करते हैं कि जो आपका ये फंक्शन निकल करके आया है ऑन टू वाला x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई, उसके लिए देखते हैं इसके लिए क्या होगा। ये जो आपका निकल करके आया है x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये जो फंक्शन है इसमें क्या होगा, 1 माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स y डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। मतलब जो आपका फंक्शन है ये वो y इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं होगा, y इज इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं होगा। दैट मीन्स y आपका क्या है, रियल नंबर है, y आपका रियल नंबर है। तो y इज इक्वल टू 1 को छोड़ करके, y इज इक्वल टू 1 को छोड़ करके आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन होगा, दैट मीन्स ऑन टू होगा। तो अब आपका फाइंड करना है क्या, इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे, f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस y को रिप्लेस करा देंगे, किससे, x से रिप्लेस कराएंगे तो आपको मिलेगा 2x अपॉन में 1 माइनस x। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। देखिए जब भी फंक्शन डिफाइन होता है तो उसमें ये जो गिवन होता है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फंक्शन जो आपका है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन हो रहा है। दैट मीन्स इसका जो डोमेन होगा वो भी रियल नंबर होगा और जो इसका को डोमेन है वो भी आपका एक रियल नंबर होगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज 1.2 में बहुत सारे सॉल्व करे हुए हैं कि आपका फंक्शन गिवन है और वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर, और आपको चेक करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा, सर्जेक्टिव होगा, इंजेक्टिव होगा, क्या होगा, ये आपको बताना होता था। तो ऐसे बहुत सारे हमने क्वेश्चन कराए हुए हैं एक्सरसाइज 1.2 में। तो उसके यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजी मेथड है और आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो मैथमेटिकली मेथड होता है उससे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो मैपिंग होती है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे आप उससे इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे और चेक करेंगे, शो करेंगे कि जो आपका फंक्शन है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इन्वर्टिबल की कंडीशन होती है कि फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। चेक करते हैं क्या 1 1 ऑन टू है या नहीं है। देखिए ध्यान से, 1 1 के लिए कंडीशन होती है f of x1 is equal to f of x2। दैट मीन्स एम्प्लाइज क्या होता है, x1 is equal to x2। ये कंडीशन होती है 1 1 के लिए। चलिए फंक्शन गिवन है 4x + 3, उस केस में f of x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f of x1 की वैल्यू हो जाएगी 4x1 + 3 और f of x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x2 + 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 4x1 is equal to 4x2। 4x1 is equal to 4x2। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया x1 is equal to x2। कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो आपका 1 1 है, फंक्शन आपका 1 1 हो गया। सेकेंड कंडीशन होती है इन्वर्टिबल के लिए कि फंक्शन आपका ऑन टू होगा या नहीं होगा। उस केस में जब ऑन टू प्रूफ करते हैं तो जो fx होता है इस fx को y से रिप्लेस करा देते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 4x + 3। 4x + 3 और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा y - 3 और x की वैल्यू आ गई y - 3 अपॉन में 4। यहां से जो x की वैल्यू आपने निकाली हुई है वो आ रही है y - 3 अपॉन 4। ओके, ये आपका जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो रियल नंबर टू रियल नंबर हो रहा है। अब देखो ध्यान से, हम इसको मैपिंग से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये सेट A है और ये आपका सेट B है। इसमें भी रियल नंबर है, इसमें भी रियल नंबर है। मान लेते हैं इसमें कुछ नंबर दे रखे हैं रियल और इसमें भी कुछ रियल नंबर दे रखे हैं। रियल का मतलब जो नंबर आप जानते हैं वो सारे के सारे नंबर इन दोनों सेट में आएंगे। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू दे रखी होती, मतलब सॉरी, अगर डिनोमिनेटर में y दे रखा होता तो हमें सोचना पड़ता है कि हम y की कौन सी वैल्यू लें और कौन सी वैल्यू ना लें। तो यहाँ पर y तो दे नहीं रखा है, डिनोमिनेटर में y नहीं दे रखा है, इसलिए आपको कुछ नहीं सोचना है। उस केस में जब डिनोमिनेटर में y नहीं दे रखा तो फंक्शन तो आपको ऑन टू होगा ही और एवरी नंबर पे होगा। जितने भी नंबर होंगे रियल नंबर में इंक्लूडेड होंगे सभी में फंक्शन आपका जो है वो डिफाइन करेगा। चेक कर लेते हैं, y की कोई भी वैल्यू आप लें, आप 0 लेंगे तो क्या मिलेगा -3/4। दैट मीन्स फ्रैक्शन मिलेगा और फ्रैक्शन आपका रियल नंबर में लाई करता है तो मतलब कहीं ना कहीं वो रिलेट हो जाएगा। 1 पुट करेंगे तो -2/4 आएगा, दैट मीन्स -1/2 आएगा, वो भी कहीं ना कहीं रिलेट हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी नंबर निकल करके आएंगे उन सभी की प्री इमेज सेट A में लाई करेगी तो उस केस में आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू होगा। तो फंक्शन हमारा ऑन टू भी होगा। अब अगर फंक्शन ऑन टू है तो कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो आपका इन्वर्टिबल होगा। सो फंक्शन इज इन्वर्टिबल। फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अब फंक्शन अगर इन्वर्टिबल होगा तो कह रहा है कि उसकी इनवर्स, उसका इनवर्स भी फाइंड करो। तो इनवर्स क्या होता है, ओके तो यहां से निकला हुआ x इज इक्वल टू y - 3/4 और आपको पता है कि जो फंक्शन होता है वो होता है y इज इक्वल टू fx
और अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, f इनवर्स y। और आपको क्या फाइंड करना है, इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो ये जो x निकला हुआ है उसकी वैल्यू आ रही है y माइनस 3/4, और यहाँ से x देखेंगे जो अगर हमने लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो वहां से x की वैल्यू क्या निकलती है, f इनवर्स y। तो f इनवर्स y की वैल्यू कितनी हो गई, y माइनस 3/4। अगर इसको आप x के टर्म में लिखना चाहें तो x के टर्म में कैसे लिखेंगे, f इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3/4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे आप ये लिखें या फिर ये लिखें, आपका आंसर दोनों से सही होगा।